Hello everyone, welcome to my channel. Our topic today is 3 to the power m minus 2 to the power m is equal to 5. इसमें m का वैल्यू फाइंड करना है तो लिखेंगे 3 to the power m, इसको हम लिख सकते हैं 2/2 क्योंकि 2/2 का वैल्यू क्या होता है 1। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं वी कैन राइट, इसको लिख सकते हैं 2 to the power m पावर 2/2 लिख सकते हैं इक्वल टू 5। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 to the power m by 2 पावर 2, इस तरह लिख सकते हैं, है ना। ये 2 को हम नीचे कर दिए और इस 2 को यहाँ लिखे माइनस। इसी तरह इसको करना है। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसमें 2/2 लिखेंगे। इसको लिखेंगे 2 to the power m by 2 पावर 2 इक्वल टू 5। अब इसको कुछ मान लेंगे, लेट 3 to the power m by 2 इक्वल टू a एंड 2 to the power m by 2 इक्वल टू क्या मान लेंगे b। तो ये क्या हो जाएगा, इसके जगह पे a रखना है तो a रखेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस इसके जगह पे क्या रखेंगे b, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू 5, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू 5। फाइव को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1। अब दोनों तरफ से इक्वेट करना है तो a प्लस बी क्या होगा 5, देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 1। a प्लस बी इक्वल टू 5, a माइनस बी इक्वल टू 1। a प्लस बी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है क्योंकि a प्लस बी है तो ये बड़ा वाला अंक होगा और a माइनस बी चूँकि a से b माइनस हो रहा है तो ये छोटा वाला अंक को लिखेंगे। अब ये दोनों से इसको इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड, और दोनों से a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो ये दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड। तो दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसिल, ए में ए ऐड करेंगे तो क्या होगा 2a और 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 और 2 3 जा 6। तो a का वैल्यू क्या आ गया 3 और a का वैल्यू 1 या 2 में पुट कर देंगे। तो a के जगह पर क्या रखना है 3। तो देखिए 1 में पुट कर देते हैं 3 प्लस बी इक्वल टू 5, देयरफॉर b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो इस प्रकार a का वैल्यू कितना आ गया 3 और b का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू 2। अब a b का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये जो हम माने थे 3 to the power m by 2 इक्वल टू a के जगह पर कितना रखना है 3 और b के जगह पर क्या रखना है 2 और इस तरह m का वैल्यू निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हम क्या माने थे 3 to the power m by 2 इक्वल टू a, लिखेंगे सिंस 3 to the power m by 2 इक्वल टू a और 3 to the power m by 2 इक्वल टू a के जगह पर क्या रखेंगे, a का वैल्यू कितना आया था a का वैल्यू आया था 3 और b का कितना आया था 2। चलिए एक जगह पे यहाँ 3 रखेंगे
और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 1। अब देखिए यहाँ बेस सेम है तो पावर सेम होगा, तो m/2 इजकल टू 1, देयरफॉर m इजकल टू क्या होगा, m इजकल टू 2 आंसर। चलिए इससे भी 2 आना चाहिए, तो क्या है 2 टू द पावर m/2 इजकल टू b, और 2 टू द पावर m/2 इजकल टू b का वैल्यू कितना आया था, b का वैल्यू आया था 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1। यहाँ देखिए बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर सेम होगा, तो इसका पावर है m/2 और इसका पावर है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m इजकल टू क्या हो जाएगा, m इजकल टू 2 आंसर। तो देखिए इससे भी m का वैल्यू 2 आया और इससे भी m का वैल्यू 2 आ गया, तो इस तरह दोनों से 2 आना चाहिए। अगर इससे 2 इससे 3 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत। चलिए तो अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन बनाना सिखाते हैं, जैसे 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर m इजकल टू, है ना, यहाँ 3 लिखते हैं, 3 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर m। अब m के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करके रखना है, तो m के जगह पर रखते हैं 4, तो देखिए 4 रखेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 67, तो इस तरह ये क्वेश्चन बना 67, है ना। तो इसको जब हम उस तरीक़ा से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरह हम अनगिनत क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं और इसको सॉल्व करके देख लेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे 2 टू द पावर कुछ भी लिखते हैं, जैसे 3 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर m के जगह पे यहाँ 3 पुट करते हैं, तो m के जगह पे 3 पुट करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 2, तो ये कितना आ जाए 27 माइनस 8 इजकल टू 19, तो यहाँ 19 रख देंगे, तो इस तरह ये क्वेश्चन बनेगा। जो तरीका बताया उसी तरीका से सॉल्व करना है और m का वैल्यू निकालना है।